बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है, बहुत ही कीमती बात है माता पिता की। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि बूढ़े माता पिता के साथ औलाद क्यों छोड़ देते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स पर अपने माता पिता का नाम साथ में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना, आपके माता पिता के लिए लंबे आयु के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपना माँ का बखान करते हुए कहा कि एक माँ जिसके सिर पर हाथ रख देती है उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी अपने माँ बाप को भुलाकर उन्हें तकलीफ दे रही है। ऐसे लोग अपने जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। पुलक सागर जी ने कहा कि वैदिक परंपरा के अनुसार ब्रह्मा संसार का सृजन करने वाले, विष्णु उसका पालन करने वाले और भगवान शिव पृथ्वी पर पाप ज्यादा बढ़ जाने पर उसका विनाश करते हैं। महाराज ने कहा कि इस धरती पर जो भी आया है उसे माँ बाप ने बनाया है, इसलिए माँ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। आजकल शादीशुदा बच्चे अपने माता पिता के बिना रहना पसंद करते हैं। उनमें से कुछ अलग अलग शहरों या देशों में काम करने के लिए अपना घर छोड़ देते हैं और कुछ को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने में परेशानी महसूस नहीं होती है। वृद्ध वयस्क आश्रय और भोजन पाने के लिए वृद्धाश्रमों में रहने के लिए चले जाते हैं। भारत परंपराओं का देश है, जहाँ एक बच्चे को जन्म से ही विभिन्न मूल्यों के बारे में सिखाया जाता है, जिसमें बड़ों के पैर छूने से लेकर उनके अभिभावक के रूप में सम्मान करना शामिल है। माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना अपमान माना जाता है। दुर्भाग्य से वे दिन जब संयुक्त परिवार में माता पिता, दादा दादी और भाई बहन रहते थे, शहरीकरण में वृद्धि के साथ चले गए हैं। देश भर में वृद्धाश्रमों के मालिकों ने भारत में वृद्धाश्रमों के बढ़ते चलन के पीछे कई कारण ढूंढे हैं। उनका मानना है कि शादीशुदा बच्चे अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहना पसंद नहीं करते, या तो वे नौकरी के लिए किसी दूसरे शहर या देश में चले जाते हैं, या फिर अपने माता पिता की देखभाल की परेशानी से खुद को दूर कर लेते हैं। दूसरा प्राथमिक कारण गोपनीयता है, क्योंकि मध्यम आयु वर्ग के वयस्क अपने बड़े माता पिता के बोझ से दूर अकेले या अपने साथी के साथ रहना चाहते हैं। यह उनके बूढ़े माता पिता के लिए निराशाजनक है, क्योंकि गोपनीयता के उल्लंघन के डर से उनके बच्चे उन्हें एक ही घर में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त युवा और वृद्ध वयस्कों के बीच पीढ़ी का अंतर सामूहिक निर्णय लेते समय जटिलता पैदा करता है। ज्यादातर मामलों में वरिष्ठ लोग अपने बच्चों द्वारा लिए गए निर्णयों को स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे कि उनकी बहू का स्वतंत्र कर्मचारी होना। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों को लगता है कि अपने माता पिता को स्थानांतरित करना ही समस्याओं से बचने का एकमात्र तरीका है। वरिष्ठ माता पिता को स्थानांतरित करने के संबंध में सुरक्षा और सुरक्षा कारक महत्वपूर्ण चिंताएं हैं। अधिकांश वृद्धों द्वारा वृद्धाश्रमों को चुनने का ये भी एक प्राथमिक कारण है, जहां उन्हें रहने के लिए उपयुक्त वातावरण और सुरक्षित स्थान मिलता है। मां के चरण स्पर्श से बुरा समय अपने आप दूर हो जाता है। एक मां अपने बच्चे को अंधेरे में भी पहचान लेती है और उसके अंदर छुपे हुए दर्द को भी जान लेती है। उन्होंने कहा कि मैंने जितनी तपस्या संत बनने के लिए की है, उससे कई गुना ज्यादा तपस्या मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण करने में की थी। महाराज ने कहा कि आशीर्वाद मांगने या सिर पर हाथ रखने से नहीं मिलता, बल्कि किसी को श्रद्धा भाव के साथ नमन करना ही आशीर्वाद है। अगर दुनिया में कोई भी अपने पास नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन माँ बाप नहीं होंगे तो दुनिया अनाथ कहेगी। इस संसार में हर वस्तु खोने के बाद दोबारा मिल जाती है, लेकिन एक माँ बाप ही है जिन्हें एक बार खोने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। महाराज ने सभा में श्रद्धालुओं को माँ बाप को दुखी नहीं करने का संकल्प दिलाया। एक अच्छा माता पिता वह होता है जो अपने बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक और बौद्धिक विकास करने में मदद करें। एक अच्छा माता पिता बनना एक आजीवन प्रयास है, जो चुनौतियों, खुशियों और निरंतर सीखने का सफर होता है। वैसे तो अच्छे माता पिता बनने का कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन कुछ गुण और कार्य ये संकेत दे सकते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। माता पिता वैसे तो पूरी ताकत लगा देते हैं कि बच्चों को सही परवरिश मिले। बहुत बार पेरेंट्स पर सोसाइटी और परिवार का इतना प्रेशर होता है कि वह अच्छे माता पिता बनने का टैग लेने के लिए बच्चों को ज़्यादा ही डांटते हैं। ऐसा करने से बच्चों और पेरेंट्स के बीच गैप भी आ सकता है। आप भी जानना चाहते होंगे कि अच्छा माता पिता कैसे होते हैं, तो आपको बता दें, अगर आप में ये क्वालिटी है तो आप एक अच्छे माता पिता है। एक अच्छे माता पिता होने का सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपने बच्चे को बिना शर्त प्यार और समर्थन देना। इसका मतलब है कि अपने बच्चे को उसके वास्तविक स्वरूप के लिए उसे प्यार करें।
न कि केवल उसकी उपलब्धियों या व्यवहार के लिए। पेरेंट्स अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें भावनात्मक सपोर्ट के साथ बच्चों का पेरेंट्स पर भरोसा भी बढ़ता है। किसी भी समस्या को आसानी से हल कर सकती है, लेकिन बातचीत करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि सिर्फ आप ही न कहें, बच्चों की भी सुनें और साथ ही ऐसा माहौल तैयार करें कि बच्चा आपसे कोई बात कहने में न हिचकें। जी हाँ, कई बार पेरेंट्स अच्छे माता पिता बनने के चक्कर में कोई मैनर्स या अनुशासन नहीं सीखा पाते हैं, जिस कारण कई बार बच्चे किसी भी बात को नहीं मानते हैं, साथ ही कोई काम समय पर भी नहीं करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए बच्चों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेरित करें। ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे को कोई बात कितना भी समझा लो वो नहीं समझता है, लेकिन कई बार उससे संबंधित कोई चीज़ देखता है तो वह जल्दी सीखता है। ऐसे में आप बच्चों को जो भी सिखाना चाहते हैं वह खुद करके दिखाएं। सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। आज की व्यस्त जिंदगी में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन बच्चों के साथ बिताएं। कोशिश करें कि रोज डिनर साथ ही करें। डिनर टेबल पर उनकी रूटीन के बारे में उनसे बातचीत करें। बच्चों के साथ ऐसे गेम खेलें जो बच्चे को पसंद हो। इन बातों को ध्यान में रखकर आप अच्छे माता पिता बन सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि माता पिता के बच्चों को अनुशासन के साथ प्यार की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। कहा जाता है कि आप हर कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन माता पिता का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। हमारे समाज और हमारी परंपराओं में माँ बाप का दर्जा ईश्वर से कम नहीं, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अफसोस की बात है कि अंधे और बुजुर्ग माँ बाप को कांवड़ पर बिठाकर तीर्थ कराने वाले श्रवण कुमार की धरती पर माँ बाप को बुढ़ापा में वृद्धाश्रमों में छोड़ा जाना हैरान नहीं करता। बुढ़ापे में अपनी ही संतान घर से निकाल दे, इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इस महीने की शुरुआत में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अगर बेटा बुजुर्ग पिता की सेवा नहीं करता है तो उसके पिता के मकान पर उसका कोई हक नहीं है। हक की बात सीरीज के इस अंक में बात बुजुर्गों के अधिकारों की। आखिर कानून में उनके लिए क्या इंतजाम है? इस बारे में अदालतों ने कब कब बड़े फैसले दिए जो नजीर बने।